मरहम पर महाभारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजे की बात फिर से बहस के केंद्र में है। पहली लड़ाई इस बात की रही है कि केंद्र इसका मुआवजा दे या राज्यों को देना चाहिए। दूसरी बात राशि को लेकर है। केंद्र ने 50,000 रुपये देने के लिए राज्यों को लिखा था। कांग्रेस मांग कर रही है कि ये राशि 4 से 5 लाख रुपये होनी चाहिए। मुआवजे को लेकर पार्टी के आक्रामक होने के पीछे क्या इसका राजनीतिक या चुनावी फायदा उठाने की कोशिश है, या फिर वाकई केंद्र का रवैया इस मामले में पल्ला झाड़ने जैसा रहा है। राजस्थान ने कोविड की एंट्री के साथ ही लॉकडाउन के फैसले से लेकर वैट घटाने, मजदूरों की वापसी का किराया वहन करने जैसे कदम उठाए थे, और सरकार शुरू से अपना मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश भी करती आ रही है। तो ये उसी दिशा में एक मांग है या सियासी जुगत? आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या केंद्र सरकार कोविड मुआवजे पर जिम्मेदारी से बच रही है। कांग्रेस पर मुआवजे की सियासत करने के आरोप कितने सही, और मुआवजे पर इस महाभारत का कोविड पीड़ितों के लिए हासिल क्या? वरिष्ठ पत्रकार अवधेश शाकोतिया हमारे साथ, आशीष चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, आशीष जी, उनके लिए 50,000 रुपये नाकाफी नहीं है क्या? कांग्रेस भी कह रही है। देखिए जेपी शर्मा जी, कल राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं सुबह 11 बजे जी। तब मुख्यमंत्री को ध्यान में आता है कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात को उनको पॉलिटिकली उसमें जो है उनको भी अपना एक गोल करना है, और वो अपना एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो में शर्मा जी वो 2 बातें कहते हैं जी। पहले वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि एक आयोग का गठन करें और जिससे जो डेथ हुई है कोविड में उसके सच्चे आंकड़े सामने आने चाहिए। आप देखिए, राज्य सरकार ने एक 3 मेंबर की 3 कमेटियां राजस्थान में बनाई हैं। उन कमेटियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि कितने तो फॉल्स डेथ हुई हैं जो कि अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो आए दिन आप देखते हैं कि हम डेथ अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं देश में कोविड के, वो 9,000 करीब देश में आंकड़े आते हैं, और डेथ कई बार जंप करके 500 450 भी आती है। उसका कारण ये होता है कई राज्य हैं, केरल की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वो राज्य क्या कर रहे हैं कि अपने आप पे बाकायदा एक ऑडिट कर रहे हैं, जिसके कारण से वो सही जो डेथ हुई हैं उनको वापस वो लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। राजस्थान में ऐसी अनेकों डेथ हुई हैं जो कि अनलिस्टेड हैं। आप देखिए, आए दिन जब ये डेथ हो रही थी तो जितने भी प्रमुख अखबार उन्होंने इसको प्रमुखता से छापा था कि राजस्थान सरकार मौत के आंकड़ों को लेकर के झूठ बोल रही है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी केंद्र पर डालना चाहते हैं। दूसरा जो मुख्यमंत्री जी ने उसमें महत्वपूर्ण बात ये कही है कि साहब हमने तो जो है कोविड का पैकेज दिया है बच्चों के लिए, 4 लाख का जो उन्होंने बताया कि पैकेज दिया है, और केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से शर्मा जी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 30 मई को बाकायदा एक पैकेज जारी कर दिया है, वो जारी हो चुका है, और जो बच्चे हैं जिनको डिजर्विंग है क्योंकि उनको लाभ मिलना चाहिए। देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है। वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी कॉम्प्रेहेंसिव योजना उसमें लागू की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा 18 साल की जब बच्चे ये आयु पूर्ण करेंगे तब उनके नाम पे 10 लाख की एफडी आ जाएगी, जो 23 साल पे मैच्योर होकर इनको फंड मिलेगा। और उसके उपरांत भी अगर हम बात करें कि अगर बच्चा 10 साल तक का है तो उसको केवी में एडमिशन दिया जाएगा, उसको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा, उसकी पूरी फीस जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर बच्चा 11 से लेकर के 18 साल की उम्र का है तो केंद्र सरकार जो है उनको जो बोर्डिंग स्कूल हैं, चाहे वो सैनिक स्कूलों की बात करें, चाहे नवोदय विद्यालय की बात करें, वहां पर उनका एडमिशन कराएगी और सारा खर्चा वहन करेगी। अगर बच्चा 18 से प्लस में हायर एजुकेशन में जाता है तो वो तो ब्याज जो मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा 10 लाख का। उसके उपरांत भी अगर हायर एजुकेशन फीस ज्यादा है तो केंद्र सरकार उनको असिस्ट करेगी एजुकेशन लोन लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम देम उसका जो पूरा ब्याज है केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये योजना ऑलरेडी चल रही है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जैसा एक व्यक्ति, क्या उसको क्या जानकारी नहीं है केंद्र सरकार इस योजना को लागू कर चुकी है? नहीं, इस बात को लेकर तो कोई किसी तरह का मतभेद है ही नहीं। जो अनाथ हो चुके हैं, जो बच्चे, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, केंद्र सरकार तो ऑलरेडी जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके बारे में नहीं, जिन्होंने किसी भी अपने को खोया है, जिसके भले ही डेथ सर्टिफिकेट में भी कोविड से डेथ नहीं लिखी हुई हो, उसको भी मुआवजा देने की बात है, जो एग्री कर चुकी है केंद्र सरकार भी, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भले ही कोविड से डेथ नहीं लिखा हुआ हो, आप इस बात की तस्दीक करवाइए कि अगर कोविड से मौत हुई है तो उसको 50,000 रुपये दीजिए। अब सवाल यह है कि 50,000 दिया जाए या ज़्यादा का मरहम लगाया जाए, इस पर बोलिए ना आशीष जी। नहीं, देखिए
देखिए, केंद्र सरकार ने 50,000 तो कमेटी किया है। हाँ। और मुझे लगता है हमको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। देखिए, हमको देश के हर वित्तीय जो संसाधन उसके बारे में भी देखना पड़ता है। केंद्र सरकार आए दिन बहुत राहत दे रही है। मुख्यमंत्री जी करते क्या है कि एक राजनीतिक गोल करने की कोशिश करते हैं हमेशा लेटर के माध्यम से। आप बताइए, आप दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से संवाद क्यों नहीं करते हैं? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी तो अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलती है, तो आप संवाद करें, समन्वय करें, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप केवल राजनीति करने का मौका ढूंढ रहे हैं इसमें? स्वर्णिम जी, देखिए जेपी जी, इसमें राजनीति हो ही नहीं सकती है। जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है उसको कानूनन मुआवजा पाने का अधिकार है। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता तो हमने देखी थी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये केंद्र सरकार का डिस्क्रिशन है, दें या ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को ये आदेश किया कि ये डिस्क्रिशन नहीं है, आपको देना पड़ेगा। और महामारी जो फैली थी, ये तो राष्ट्रीय आपदा थी। इस राष्ट्रीय आपदा में मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि एनडीएमए एक्ट जो है हमारा, वो ये कहता है कि यदि किसी ने अपनी किसी राष्ट्रीय आपदा में आपदा से जान गंवाई है या आप मान लीजिए उसका घर गंवाया है, तो उसको दोबारा जीवन पटरी पे आ सके, कम से कम इतना मुआवजा उसको मिलना ही चाहिए। अब आशीष जी बात कर रहे हैं संवेदनशीलता की, तो जो अनाथ हुए बच्चे, उनको 18 वर्ष तक तो जीवन यापन करना होगा, उसके बाद ही देंगे ना। अगर देंगे पता नहीं तब तक क्या होगा। लेकिन आज आवश्यकता यह है कि 50,000 रुपए से कोई भी व्यक्ति अपना जो है, ये जीवन का तो कंपनसेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन 50,000 रुपए से उसका परिजन जो है वो वापस अपनी जीवन को उस पटरी पर नहीं ला सकते जो पहले उनके जो जिसका उन्होंने जीवन गंवाया है परिवार के सदस्य का, उसके जब होने पर थी, वो नहीं आ सकती। 50,000 रुपए कुछ नहीं होते। 50,000 रुपए से कोई राहत नहीं मिल सकती। कम से कम 4 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। भीषण दुर्घटनाएं होती हैं, दूसरी तमाम तरह की इस तरह की चीजें होती हैं, उनमें 10-10, 20-20 हजार रुपए की सहायता नहीं देता है क्या आपदा राहत कोष? देखिए, आपदा नहीं है वो दुर्घटना में जो होती है उसमें अगर आप देखेंगे अधिकांशतः जहां तक मैं सुनता हूं वहां पे लाखों में ही होती है। जो जीवन गंवा चुके होते हैं, जो बीमार हैं या घायल हुए हैं, उनके लिए इस तरह की छोटी राशि होती है। लेकिन जिन्होंने जीवन गंवाया उनके परिजनों को 2, 4, 5 लाख रुपए आम बात है, दिए ही जाते हैं। लेकिन आज इस भीषण जो समस्या हमारे सामने आई थी, महामारी आई थी, ये राष्ट्रीय आपदा थी। इसमें 50,000 का मुआवजा जब केंद्र सरकार ने तो राज्यों पर टालने की कोशिश की थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ। हम ये साधुवाद देते हैं कि आज केंद्र सरकार को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बताई कि आपको देना चाहिए, क्योंकि ये रिलीफ एक्ट भी है, इसमें फंड बना हुआ है, ये इसीलिए बना है और ये कानून भी इसीलिए बना है। इसके प्रावधान है सेक्शन 12 जो स्पष्ट कहता है कि अगर आपदा में किसी व्यक्ति ने जान गंवाई है या अन्य नुकसान उठाया है तो उसको रिलीफ उस हद तक मिलनी चाहिए, कम से कम जिस हद तक उसका नुकसान हुआ है। तो 4 लाख रुपए अगर किसी ने अपना जीवन गंवाया है, उसको अगर रिलीफ मिलती है उसके परिजनों को, तो ये भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक उसको सहारा मिल सकता है। तो ये मिलना ही चाहिए। देखिए उदय जी, लोक कल्याणकारी होता है राज्य,